तो 365 में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, क्या आपने कभी देखा है कि नया कंक्रीट डालने के बाद मतलब हम किसी भी स्ट्रक्चर में कंक्रीटिंग कर रहे हैं, बीम, स्लैब या फिर कॉलम, अगर हम कंक्रीटिंग कर रहे हैं तो उसके कुछ समय बाद उसकी सतह पर पानी दिखाई देने लगता है। तो दोस्तों, अधिकतर कई लोग इसे पानी को समान समझ लेते हैं, लेकिन यह पानी आगे चलकर कमजोर कंक्रीट, डस्ट क्रैक और ड्यूरेबिलिटी की समस्या पैदा करता है कंक्रीट में। तो दोस्तों, इसी प्रक्रिया को हम टेक्निकल टर्म में ग्रेडिंग कहते हैं। आगे हम अपने आगे आने वाली इस वीडियो में बात करेंगे ग्रेडिंग क्या होता है, ब्लीडिंग के कारण क्या होते हैं, ब्लीडिंग के नुकसान क्या है, ब्लीडिंग के रोकथाम के क्या होता है और ब्लीडिंग की रिपेयर या मरम्मत कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लीडिंग के बारे में। तो ब्लीडिंग वह प्रक्रिया है जिसमें ताजा कंक्रीट का अतिरिक्त पानी ऊपर की सतह पर आ जाता है, क्योंकि सीमेंट और एग्रीगेट नीचे बैठ जाते हैं। यह सेग्रीगेशन का ही एक प्रकार है जिसमें पानी अलग होता है। तो ब्लीडिंग में आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं ब्लीडिंग के कारण के बारे में। तो ब्लीडिंग के मुख्यतः 5 कारण होते हैं। पहला है अधिक पानी मिलाना, दूसरा है सीमेंट की कम मात्रा का होना कंक्रीट में, तीसरा है खराब एग्रीगेट ग्रेडिंग होना, चौथा है फाइन मटेरियल की कमी और पांचवा है अधिक वाइब्रेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अधिक पानी में। जैसे कि हमने जानते हैं कंक्रीट इज मिक्सचर ऑफ सैंड, एग्रीगेट एंड सेंड सीमेंट एंड वाटर। तो अगर हम अपने कंक्रीट में पानी की क्वांटिटी बढ़ा देंगे इस केस में हमें ब्लीडिंग का समस्या देखने को मिलता है। अगर हमारे कंक्रीट में सीमेंट की मात्रा कम है या फिर एग्रीगेट ग्रेडिंग जो है वो खराब है, वो प्रॉपर नहीं है, उस केस में भी हमको ब्लीडिंग देखने को मिलता है। सीमेंट कम होने पर पानी को रोकने के लिए पर्याप्त पेस्ट नहीं बनता, जिसके कारण ब्लीडिंग की समस्या देखनी पड़ती है। और गलत एग्रीगेट ग्रेडिंग के कारण पानी के ऊपर आने का रास्ता बना देती है। एग्रीगेटिंग अगर सही नहीं है, ग्रेडिंग गलत है, तो पानी ऊपर आ जाता है, जिसकी वजह से भी ब्लीडिंग देखने को मिलता है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं हमारा जो चौथा और पांचवा कारण है वो है फाइन की मटेरियल की कमी या फिर अधिक वाइब्रेशन। यदि कंक्रीट में रेत या फाइन मटेरियल की कमी होती है तो पानी आसानी से ऊपर आ जाता है। और वहीं अगर कंक्रीट में हम जरूरत से ज़्यादा वाइब्रेटर चला देते हैं, कॉम्पैक्शन के लिए जरूरत से ज़्यादा वाइब्रेटर का यूज करते हैं, तो उस केस में भी हमें ब्लीडिंग देखने को मिलता है। तो इसकी वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं ब्लीडिंग के कारण नुकसान क्या क्या होते हैं। अगर हमारी कंक्रीट में ब्लीडिंग होता है तो उसके कारण क्या नुकसान होता है। पहला है हमारा जो स्ट्रक्चर है उसका सतह है वो कमजोर हो जाता है, स्ट्रक्चर कमजोर हो जाता है, उसमें डस्टिंग होती है। तीसरा स्टील के साथ बॉन्ड कम हो जाता है, कमजोर हो जाता है, प्रॉपर बॉन्ड नहीं बन पाता है। और परमेबिलिटी बढ़ सकती है टाइम के साथ, ड्यूरेबिलिटी कम हो जाती है। कंक्रीट का जो हमारा स्ट्रक्चर उसका ड्यूरेबिलिटी कम हो जाएगा। अगर हम बात करें कि हम ब्लीडिंग को कैसे रोक सकते हैं, तो उसके ब्लीडिंग को रोकने के निम्न उपाय है, जैसे सही वाटर सीमेंट रेशियो का रखना और उचित मिक्स डिजाइन अपनाना, वेल ग्रेडेड एग्रीगेट का प्रयोग करना, वाइब्रेटर का यूज जरूरत से ज़्यादा ना करें, कॉम्पैक्शन सही तरीके से करें। आवश्यकता होने पर हम एडमिक्सचर भी मिला सकते हैं अगर हमको ब्लीडिंग रोकना है तो। वो हम सिचुएशन पे डिपेंड करता है और साइड कंडीशन। अगर हम बात करते हैं ब्लीडिंग, अगर हमारे कंक्रीट में ब्लीडिंग हो गया तो उसका उपाय क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं अगर माइनर ब्लीडिंग है तो उसके हम क्या कर सकते हैं, पानी रुकने के बाद हम सरफेस को फिनिश कर सकते हैं और प्रॉपर क्यूरिंग करेंगे तो हमारा वो जो उसका उसमें ज़्यादा असर नहीं होगा हमारे स्ट्रक्चर पे। अगर अधिक ब्लीडिंग हो गया है तो पहले क्या करेंगे, जो कमजोर सतह है जहाँ पे ज़्यादा ब्लीडिंग हो चुका है उसको हटाएंगे, वहाँ पे रिपेयर मोटार लगाएंगे और आवश्यकता होगा तो उस एरिया में दोबारा कंक्रीटिंग भी करेंगे। तो दोस्तों, हम आगे बढ़ते हुए बात करते हैं ब्लीडिंग और सेग्रीगेशन में अंतर क्या है। तो दोस्तों, ब्लीडिंग में केवल पानी ऊपर आता है, वहीं सेग्रीगेशन में पूरा मिश्रण ही अलग हो जाता है एक दूसरे से। मतलब कंक्रीट अलग हो गया, एग्रीगेट अलग हो गया, सीमेंट अलग हो गया, पेट्रोल अलग हो गया। लेकिन अगर ब्लीडिंग है तो उसमें बस पानी अलग होगा और एग्रीगेट और सीमेंट आपस में कंबाइन रहेंगे। तो दोस्तों, अगर कंक्रीटिंग में ब्लीडिंग से बचना है तो हमें अतिरिक्त पानी कभी ना मिलाना चाहिए और साथ साथ टाइम वाइब्रेशन रिक्वायरमेंट के हिसाब से करें और अच्छी डिजाइन का उपयोग करें। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चलिए थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।